डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हिंदी की वर्णमाला कैसे लिखनी है सीखा था। स्वरों को कैसे लिखना है, व्यंजनों को कैसे लिखना है, किस लाइन में कितने वर्ण आएंगे, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। आज हम इसी वर्णमाला को हमने याद कैसे करना है वो सीखेंगे। स्वरों को हम कैसे याद करेंगे, व्यंजनों को कैसे याद करेंगे, ताकि आपको जब आगे का अक्षर या वर्ण लिखने के लिए आए तो आपको लिखना आ जाए। इसी तरह से जब आपको कोई अक्षर पहले का लिखने आए तो वो भी याद हो जाए। ये याद करने के लिए क्या तरीका है, आज वो हम सीखेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्वरों को लिखने का तरीका हमने सीख लिया था। याद करना है तो हम उन स्वरों को एक ही लाइन में लिख लेते हैं। कुल 13 स्वर होते हैं। इन स्वरों को हम कैसे लिखेंगे एक लाइन में, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम सिर्फ याद करने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन जब हम वैसे कॉपी में लिखते हैं तो हम 13 के 13 स्वरों को एक ही लाइन में नहीं लिखते हैं। ओके, तो अब हम एक लाइन में लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक और अह। ठीक है, ये हमने 13 के 13 स्वर एक लाइन में लिख लिए। सबसे पहले तो हम इनकी दो दो की पेयरिंग करेंगे। कैसे? अ, आ, ई, उ, ऊ, री को अकेला छोड़ दो, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ठीक है, हमने इस तरह से दो दो की पेयरिंग कर ली। पेयरिंग इसलिए कि इनकी आपस में दोस्ती होगी। अ की आ से, ई की ई से, ऊ की ऊ से, ए की ऐ से, ओ की औ से, अंग की अ से। अब हम इन स्वरों को हमने याद कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, हमने ये पेयरिंग कर ली। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अनार खाया और फिर हमने आम खाया। इन दोनों की दोस्ती थी। फिर इमली चखी और ईख का स्वाद लिया। ईख यानी गन्ना। ठीक है, फिर हमने उल्लू देखा और ऊन खरीदी। ठीक है, अनार, आम। अनार छोटा था, आम बड़ा था, इसलिए अनार पहले आ गया, आम बाद में आ गया। इमली छोटी थी, ईख बड़ी थी, गन्ना बड़ा था, इसलिए इमली पहले आ गई, ईख बाद में आ गई। ओ उल्लू, इसमें टेल नहीं है और ऊन की टेल आ गई। ठीक है, तो हमने पहले कौन से लर्न किए? अ, आ, ई, ऊ। ये 6 स्वर याद करने के बाद हम री ऋषि वाला स्थान छोड़ देंगे और आगे के लर्न करेंगे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले एड़ी उठाई और आंखों पर ऐनक लगाई। ठीक है, फिर ओ ओखली लाई और ओ औरत ने ओ ओखली में मसाले कूटे। ठीक है, अब ओ ओखली में एक ही पोनी है, ओ औरत में 2 पोनी है, इसलिए ओखली पहले आ गई, औरत बाद में आ गई। फिर हमने अंगूर खाए और खाली रह गया बेचारा, अंगूर ख़त्म हो गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या याद किया? ए, ऐ। अब ए की पोनी नहीं है, उसकी हाइट छोटी रह गई तो वो पहले आ गया। ऐ, ऐनक की ऊपर में पोनी निकल आई, ये बड़ा लगने लगा इसलिए पीछे खड़ा हो गया। वो ओखली की एक ही पोनी है और औरत की 2 पोनी है। ठीक है, अंगूर सिंगल डॉट है और के पीछे में डबल डॉट है। सिंगल डॉट वाला पहले आ गया, डबल डॉट वाला बाद में आ गया। तो कैसे याद करेंगे? ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी 2 2 की पेयरिंग की है। ए, ऐ, इनकी दोस्ती हो गई, ओ, औ की दोस्ती होगी, अंग और अह की दोस्ती होगी। ठीक है, तो हमने इनके अलग अलग पेयर बना लिए। अब ऋषि जी रह गए अकेले और ये तो थे सबसे बड़े, और इन्होंने क्या किया? इन 6 के 6 स्वरों को संभाल लिया। इन 6 के 6 स्वरों को संभाल लिया अपने कंधों पर। अब इनके शोल्डर्स पर तो 6 स्वरों का बोझ है बेचारे। अब ये ऋषि खड़े हैं एक टांग पर। ओके, क्योंकि ये अकेले रह गए। तो हमने कैसे लर्न किया? पहले अ, आ, ई, ऊ। ऋषि हैं सबसे बड़े। ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। तो स्वरों को याद करने का ये तरीका आपने अपनाना है। कैसे करना है? अ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ। ऋषि हैं अकेले। ए के साथ ऐ, ओ के साथ औ, अंग के साथ अह। तो आप ये स्वर ऐसे याद करेंगे। हम सीखेंगे व्यंजन। व्यंजनों को लिखते समय हमने आपको बताया था कि पहली 5 लाइनों में 5-5 व्यंजन आते हैं।
पहली लाइन में क ख ग घ अन, ये 5 व्यंजन हैं। दूसरी लाइन में भी 5 व्यंजन हैं, च छ ज झ और अय। ठीक है। तीसरी लाइन में भी 5 व्यंजन हैं, ट ठ ड ढ अण। ठीक है। फोर्थ लाइन में भी 5 व्यंजन हैं, त थ द ध और न। फिफ्थ लाइन में भी 5 व्यंजन हैं, प फ ब भ म। तो पहली 5 लाइनों में 5 व्यंजन हैं। ठीक है। तो ये टोटल हो गए 25। ओके। इसके बाद वाली 3 लाइनों में 4 व्यंजन आएंगे। पहली य र ल व, दिस इज 6th लाइन। देन श श स ह और लास्ट लाइन क्ष त्र ज्य और श। तो ये जो लास्ट वाली 3 लाइन्स हैं इनमें 4 व्यंजन आते हैं। अब हमने इनको लर्न कैसे करना है वो हम सीखेंगे। देखते हैं सबसे पहली वाली लाइन हमने लर्न कैसे करनी है। तो हमने सबसे पहले लाइन में 5 अक्षर लिखे हैं, इनको हम लर्न कैसे करेंगे। देखो, क कबूतर और ख खरगोश में हुई दोस्ती। ठीक है। क कबूतर और ख खरगोश में हुई दोस्ती, दोनों ने गमले के चारों तरफ दौड़ लगाई और घ घर में जा घुसे, अन बेचारा रह गया खाली। क खरगोश की कबूतर और ख खरगोश की हो गई दोस्ती, दोनों ने गमले के चारों तरफ दौड़ लगाई और घ घर में जा घुसे और अना बेचारा रह गया खाली। तो कैसे याद करेंगे? क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर और अना खाली। क ख ग घ अना, ये है आपकी पहली लाइन। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन। अब दूसरी लाइन में भी 5 अक्षर हैं, च चम्मच, छ छतरी, ज जग, झ झरना और अया खाली। इनको हम याद कैसे करेंगे? चलो मेरे साथ बोलो। च चम्मच और छ छतरी की हो गई दोस्ती, दोनों ने मिलकर ज जग को झ झरने में डुबो दिया। च चम्मच और छ छतरी की हो गई दोस्ती, दोनों ने मिलकर ज जग को झ झरने में डुबो दिया और बेचारा अया रह गया खाली। च चम्मच की छ छतरी की हुई दोस्ती, दोनों ने मिलकर ज जग को झ झरने में डुबोया और अया रह गया खाली। तो कैसे याद करेंगे? च चम्मच, छ छतरी, ज जग, झ झंडा और या झ झरना और अया खाली। च छ ज झ अया। ठीक है। ये आपकी है दूसरी लाइन। अब हम लर्न करेंगे तीसरी लाइन। इसमें भी 5 अक्षर हैं, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढोल और अणा खाली। इसको हम कैसे याद करेंगे? ट टमाटर को हमने रखा ठ ठठेरे के बनाए हुए बर्तन में। ठ ठठेरा बनाता है बर्तन और ट टमाटर को हमने रख दिया ठ ठठेरे के बनाए हुए बर्तन में। ड डमरू की और ढ ढोल की हो गई दोस्ती, दोनों ने मिलकर खूब रंग जमाया, खूब संगीत बजाया और लेकिन अणा तो बेचारा रह गया खाली। ड डमरू की और ढ ढोल की दोस्ती हो गई, दोनों ने मिलकर खूब धूम मचाई। ड डमरू था छोटा इसलिए आया पहले, ढ ढोल था बड़ा इसलिए आया बाद में और अणा तो रह गया खाली। तो हमने कैसे लर्न किया? ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढोल और अणा खाली। ट ठ ड ढ अणा, ये है आपकी तीसरी लाइन। अब हम करेंगे फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन में भी 5 अक्षर हैं, त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष और न नल। इनको हम कैसे याद करेंगे? त तरबूज को हमने रखा थ थर्मस के पास में और द दवात को रखा हमने ध धनुष के पास में। द दवात को रखा ध धनुष के पास में और सारे मिलकर चले गए नल के पास पानी पीने के लिए। त तरबूज को रखा था थर्मस के पास में, द दवात को रखा ध धनुष के पास में और सारे मिलकर नल के पास पानी पीने चले गए। तो कैसे लर्न करना है? त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष और नल। इसमें भी 5 ही अक्षर थे, त थ द ध न।
ठीक है, तो ये आपकी है 4th लाइन। देखते हैं 5th लाइन। 5th लाइन में भी 5 अक्षर हैं, प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू और म मछली। इसको हम कैसे याद करेंगे? प पतंग उड़ाई भैया ने, फल फल खाए मैंने। प पतंग उड़ाई भैया ने, फ फल खाए मैंने, ब बकरी और भ भालू की हो गई दोस्ती, और बेचारी म मछली रह गई पानी में अकेली। प पतंग उड़ाई भैया ने, फ फल खाए मैंने, ब बकरी और भ भालू की हो गई दोस्ती, और म मछली रह गई पानी में अकेली। तो कैसे लर्न करना है? प पतंग, फ फल, ब बकरी, भ भालू, म मछली, प फ ब भ म। ये आपकी है 5th लाइन। देखते हैं 6th लाइन। 6th लाइन में 4 अक्षर हैं, य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू और व वक। इनको हमने कैसे याद करना है? मेरे साथ साथ बोलना। य यज्ञ करने को राजा आए। कैसे आए? र रथ में बैठ कर आए। य यज्ञ करने को राजा आए। कैसे आए? र रथ में बैठ कर आए। ल लट्टू को वह वक ने घुमाया। कैसे घुमाया? गोल गोल घुमाया। ल लट्टू को वह वक बोलते बगुले को। ल लट्टू को वह वक ने घुमाया। कैसे घुमाया? गोल गोल घुमाया। य यज्ञ करने आए राजा। कैसे आए? रथ में बैठकर। और ल लट्टू को किसने घुमाया? वह वक ने घुमाया। तो 4 अक्षर कैसे याद करने? य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वक। य र ल व। ये आपकी है 6th लाइन। देखेंगे 7th लाइन। 7th लाइन में भी 4 अक्षर हैं, श शलगम, श षटकोण, स सेब, ह हाथी। इनको हम कैसे लर्न करेंगे? अब श शलगम को हमने रखा श षटकोण में। षटकोण बोलते हैं हेक्सागन को। जैसे स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ऐसे ही हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेक्सागन, यानी इसके 6 साइड्स हैं, इसको हम हेक्सागन बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे श शलगम को रख दिया। ठीक है, श शलगम को हमने रखा श षटकोण में। ओके, और स सेब को खा गया ह हाथी। स सेब को कौन खा गया? ह हाथी। श शलगम रखा श षटकोण में, और स सेब को खा गया ह हाथी। तो इन 4 अक्षरों को हम कैसे याद करेंगे? श शलगम, श षटकोण, स सेब, ह हाथी। श श स ह। ये चारों अक्षर एक लाइन में हैं। देखेंगे लास्ट लाइन। इस लास्ट लाइन में भी 4 अक्षर हैं, क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्य ज्ञानी और श श्रमिक। इसको हम कैसे लर्न करेंगे? अब क्ष क्षत्रिय ने उठाया त्र त्रिशूल को और गया ज्ञ ज्ञानी के पास में। ज्य ज्ञानी के पास में जाकर उसने आशीर्वाद लिया और श्रमिक से अपने सारे औजार उठवाए और युद्ध के लिए तैयार हो गया। ठीक है, क्ष क्षत्रिय ने उठाया त्रिशूल को और ज्य ज्ञानी से आशीर्वाद लिया। श्रमिक से उसने अपने औजार उठवाए और युद्ध के लिए तैयार हो गया। क्ष क्षत्रिय ने त्रिशूल उठाया, ज्य ज्ञानी से आशीर्वाद लिया और श्रमिक से अपने औजार उठवाए, युद्ध के लिए तैयार हो गया। कैसे याद करेंगे? क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्य ज्ञानी और श्रमिक। क्ष त्र ज्य श्र। ये आपकी लास्ट लाइन थी। अब सारी की सारी व्यंजनों वाली लाइनें आप मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए। क ख ग घ अन। ये आए फर्स्ट लाइन में। सेकंड च छ ज झ अय। थर्ड ट ठ ड ढ अण। फोर्थ लाइन त थ द ध न। फिफ्थ लाइन प फ ब भ म। सिक्स्थ लाइन य र ल व। सेवंथ श श स ह। एट्थ लाइन क्ष त्र ज श्र। तो जब आप याद करोगे तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना, किस लाइन में कौन कौन से अक्षर हैं, किसके बाद कौन सा आ रहा है। अगर आप इसको
इस सीक्वेंस में लर्न कर लेंगे तो आपको इसके बाद कौन सा अक्षर आना है, पहले कौन सा अक्षर आना है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए, यहाँ पर ग लिखा है, ओके, और पूछें इसके आगे आने वाला यानी इससे पहले आने वाला व्यंजन कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखो लाइन में कौन कौन से अक्षर थे, क ख ग घ न, ठीक है ना। तो ग से पहले कौन आया हुआ है, ख, ठीक है। तो ये लाइन आपके माइंड में होनी चाहिए। आप अपने माइंड में ये चीज़ रिमाइंड करेंगे उस समय कि इस लाइन के साथ और कौन कौन से व्यंजन इस लाइन में थे, ग के साथ कौन कौन से व्यंजन थे, क ख ग घ न। तो आपको याद आ जाएगा कि ग से पहले घ है। एक और एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे पूछ लिया जाए आपको कि थर्मस से पहले कौन सा व्यंजन था। अब हमने क्या बोला था, तरबूज को रखा थर्मस के पास में, तो आपको पता चल जाएगा थर्मस से पहले क्या था, तरबूज। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है, किससे पहले कौन सा अक्षर है। सपोज करो अगर हम आपसे ये पूछ लें कि बाद में कौन सा व्यंजन आएगा, तो अब हमने पूछा कि रथ, इसके बाद कौन सा व्यंजन आता है। मैंने आपको बताया था यज्ञ, ठीक है, यज्ञ के लिए करने के लिए राजा आया। कैसे आया, रथ में बैठकर आया। और उसके बाद लट्टू किसने घुमाया, वक ने घुमाया। तो र के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, लट्टू। तो ये अक्षर आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस में लर्न कर लीजिएगा। इसको याद कर लेंगे तो आपको आगे के पीछे के सभी स्वर व्यंजन लिखने आ जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए आप इसको वीडियो को अच्छे से सुनिए, देखें और समझें, लर्न करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्स यू हैव टू लर्न ऑल द अल्फ़ाबेट्स। ऐसा नहीं सोचना कि जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं वही पेपर में आएंगे, पेपर में कोई भी व्यंजन आ सकते हैं।